आपने एक ट्वीट भी किया है क्या है वो पूरा मामला पार्थ पवार की कंपनी से जुड़ा हुआ जो मामला है उसके बारे में बताइए। देखिए, पुणे का एक मुंडवा एरिया है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। आ, वो ये एरिया करीबन कोरेगांव पार्क में ही आता है और वहाँ बहुत ज़मीन की कीमत बहुत सारी है। लेकिन वहाँ एक ज़मीन है, वो 40 एकड़ ज़मीन है। वो सबसे पहले वतन मतलब जो कुछ जातियों के लिए खास दिया जाता है, ऐसे वो ज़मीन दी गई थी। लेकिन वो 1965 में वो वतन कैंसिल हो गया और ये ज़मीन सरकारी हो गई। उसके बाद ये बोटेनिकल गार्डन को ज़मीन दी गई। इसका मतलब वहाँ किसी का हक नहीं बचा था। लेकिन 2006 में जिनको ये पहले ज़मीन वतन की दी गई थी, उनके साथ एक लेडी ने पावर ऑफ अटर्नी किया कि ये ज़मीन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो हम निकाल देंगे और फिर ये किसी को बेचेंगे, बेचने लायक करेंगे और फिर इसका कंसिडरेशन वो लेडी लेने वाली थी और इनको देने वाली थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि उन्होंने क्या क्या किया वो पता नहीं, क्योंकि ऑफिशियली कहीं भी ये रिकॉर्ड पर ये आज भी गवर्नमेंट का नाम है। फिर भी ये 2025 में मई 2025 में उन्होंने ज़मीन बेचने का एग्रीमेंट बनाया और ये ज़मीन बेच दी। उसमें ये बताया गया एक्चुअली ज़मीन है मुंडवा में, लेकिन उसमें लिखा गया कि ज़मीन मुळशी में है। वो किस लिए लिखा पता नहीं, शायद हो सकता है कि उनका जो ट्रांजैक्शन है वो कम दिखाने के लिए, रेटेबल वैल्यू कम दिखाने के लिए दिया होगा। उसके बाद इन्होंने ज़मीन ले लिया। 300 करोड़ में खरीदी करने का बताया उन्होंने, लेकिन उसका जो ज़रूरी होता है 300 करोड़ का 21 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी आता है, वो भरा नहीं। उसके बदले उन्होंने बताया कि किसी आईटी की पॉलिसी के तहत हमें स्टैम्प ड्यूटी भरना ज़रूरी नहीं, इसलिए 500 रुपये में वो काम चला दिया। लेकिन ये ज़मीन सरकारी थी। कलेक्टर आज भी बोल रहे कि वो ज़मीन सरकारी है, तो फिर इसका ट्रांजैक्शन हुआ कैसे? उसका जो खरीदी खत है जिसको सेल डीड बोलते हैं, उसमें कहीं भी 300 करोड़ रुपए देने का और लेने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये सारा मामला इलीगल है। केवल कुछ अपने अधिकारी या अपने पिताजी के, क्योंकि ये पार्थ पवार की कंपनी है अमेडिया एंटरप्राइजेस, और उनके पिताजी उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो उनका दबाव की वजह से अधिकारियों से ये डॉक्यूमेंट करवाया और आज बोल रहे थे कि ये हमारी ज़मीन है। लेकिन अभी सब कुछ साफ हो गया है कि ये ज़मीन उनकी नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट किया था वो इलीगल था। उसमें कुछ लोग अभी सस्पेंड भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये साफा भी हो चुका है, ये सारा मामला इलीगल था। अभी हमारी मांग ये है कि यहाँ जिन्होंने भी ये किया वो सरकारी अधिकारी हो या कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, उन सब पर फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए।